आप सभी का टैरोट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विचेता ऊर्जा 919 में। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो लोग आपको एक बड़े औहदे तक पहुँचा देते हैं, आपको एक बड़ा बड़ा नाम देने लगते हैं, बड़ी बड़ी संज्ञाएं देने लगते हैं, आपके बहुत तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं और फिर आपको लगता है कि चलो ये इंसान मुझे समझ रहा है, मुझे जानना चाहता है, या मेरे लिए ये इंसान अच्छा ही होगा क्योंकि वो मेरी चीज़ों को समझ रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है, मेरे कामों को समझ रहा है, मेरी परिश्रम को समझ रहा है। और आपको ये फीलिंग आती है, इमोशंस जागते हैं अगले के लिए और आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, अपनी नॉलेज दे रहे हैं, अपनी तरफ से आप मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका अब उनका एक इमोशन कनेक्शन हो जाता है। सिर्फ इमोशनली ही आप कनेक्ट नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से भी आपका कनेक्शन उनके साथ बैठना स्टार्ट हो जाता है कि आप उनको और से ज़्यादा आप उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनका काम बन जाता है वो टाटा बाय बाय करके ऐसे निकलते हैं जैसे कि वो बस आपसे लेने ही आए थे। उनका कोई कर्तव्य नहीं है आपके प्रति या उनके कोई दायित्व नहीं है आपके प्रति, बस उनकी ये मंशा थी, वो आपसे लेना चाहते थे, लेकर चले गए। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है इसके कारण कई बार आपका मनोबल गिर जाता है, कई बार आपका लोगों पर से विश्वास उठने लगता है, कई बार आपको फीलिंग आती है कि ये जो लालची लोग होते हैं जो आपको किसी कारणवश पसंद करने लग जाते हैं और फिर जब उनका काम निकलता है वो आपका साथ छोड़कर इस तरह से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि जैसे कि उन्होंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं की थी। ऐसे इंसान कई लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। स्वार्थवश वो आपके लाइफ में आते हैं, आपसे अपनी काम निकलवाते हैं और वो चले जाते हैं, आपको कोई बेनिफिट देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यदि ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो डियर आज का वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि सिचुएशन के अनुसार देखते हैं आज की रीडिंग में यहाँ क्या निकल कर आता है। ओके, अभी मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैंने शफल करना ही यहाँ स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो देखते हैं एनर्जी क्या निकल कर आ रही है उनकी। ओके, पहले हम जितने कार्ड्स निकले हैं पहले उनको लगा लेते हैं, है ना। ओके, पेशेंस के नीचे भी एक कार्ड है। ओके, डिवाइन दर्शन का कार्ड है। सॉरी, गाड़ी की आवाज आ रही है। ओके, तो देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। ओके, आपके जीवन में आए हुए सभी लोगों के लिए आपके अंदर आदर होता है। आप उनको हमेशा पेशेंसली, आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। शायद आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आप लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं या उनके लिए जो भी आपकी अनुसार, आपके कैपेसिटी के अनुसार आप उनको देने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप हमेशा डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है। इसलिए आपके मन में किसी के लिए भी कोई खटास नहीं रहती है, किसी के लिए कोई भी दुर्भावनाएं नहीं रहती हैं क्योंकि आपका पता है कि आपका डिवाइन का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए आप किसी के मन को न दुखाना चाहते हैं, न ही आप किसी को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन जब वो इंसान अपने काम को निकाल लेता है वो आपको अकेला छोड़कर निकल जाता है, वो आपको छोड़कर जाने के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका काम निकल चुका है।
अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। और फिर आप इंतज़ार करते हैं या फिर डिवाइन से ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ ऐसा आप क्यों करते हो? क्यों मुझे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली यूज़ करते हैं और इमोशनली हर्ट करके चले जाते हैं? आप अपना दिल अपने पास ही लेकर बैठे रह जाते हैं, आप अपनी भावनाओं को लेकर ही बैठ जाते हैं। और कई जो चालाक किस्म के लोग होते हैं या जो मतलबी किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तक ही आपको डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन, या फिर आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी लेकर आए हुए हो, आप एक डिवाइन सोल हो, इस तरह से बातें कर कर आपका दिल चुरा लेते हैं। क्योंकि आप बहुत भावनाओं से भरे हुए इंसान हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे हुए इंसान हैं। आपका न दर्द देखा जाता है, नहीं किसी की प्रॉब्लम्स देखी जाती है, बस आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के उन प्रॉब्लम में से निकालने की कोशिश करते हैं। यदि कोई आपके लिए पास आता है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने पास आता है, उसका भी सॉल्यूशन निकालने की आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लोग कई बार आपको बताते हैं, हमें हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, देखो हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है। मतलब वो अपनी कथा कहानी सुनाने हमेशा आपकी ऑरा को ब्रेक करने के लिए, या आपकी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, या फिर वो अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए वो आपके पास आकर आपकी एनर्जी को सक करके चले जाते हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, वो आपको यूज करके चले जाते हैं। फिर वो धन से संबंधित चीजें हों, या आपकी भावनाएं से संबंधित चीजें हों, या आपकी पारिवारिक कितनी भी चीजें हों, या फिर आपके लाइफ में कुछ भी निकाल कर लेकर चले जाते हैं। आप कई बार अकेलेपन में ये भी सोचते रहते हैं कि इन इंसान लोगों को, या ऐसे लोग जो मेरे लाइफ में आकर मुझे इस तरह से धोखा देकर निकल जाते हैं, या इस तरह से मेरा यूज करके निकल जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे अपने फ्यूचर में कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को इन सारी समस्याओं से बाहर निकालना है, किस तरह से मुझे अपने इमोशंस को लॉक करके रखना है, किस तरह से मुझे मेंटली हरास होने से या अकेलेपन से जूझने के लिए अपने आप को कैसे बचाना है, इस बारे में आप सोचते रह जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूं फ्यूचर में आप अपने लिए कुछ स्टेप लेने वाले हैं ताकि आपको कोई मिसयूज ना करे। तो चलिए लास्ट कार्ड चेक करते हैं। लास्ट कार्ड आया है यस। यहां आपको अपने इमोशंस को और अपने लॉजिक चीजों को, दोनों को यहां पर बैलेंस करना होगा। ये कार्ड यहां पर ये क्लियर कट बता रहा है। मैं यहां पर एक सिंगल कार्ड रखती हूं। ओके, यहां पर ये कार्ड मुझे क्लियर कट बता रहा है कि ये एनर्जी जब आप अपनी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, या अपनी जो एनर्जी को लॉक करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने भावनात्मक तत्वों को या फिर अपने लॉजिकल तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप अपने पारिवारिक चीज़ों में या फिर सामाजिक चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जब आपका कर्तव्य और आपके लाइफ में आ रहे यूज करने वाले लोगों के बीच में आप किसको चुनते हैं, इसका जब आप प्रमाण निकाल लोगे, जब आप इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लोगे, डियर, आपको कोई यूज नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आपके ऑरा में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आप पूर्ण समर्पित भाव से इनके लिए कुछ तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर का जो पेशेंस है, जो आप हर चीज को सुनने की ताकत रखते हैं, उसका भी मिसयूज किया जाता है, क्योंकि आप किसी को पलट के जवाब नहीं दे रहे, किसी के लिए आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आप अपनी अंतरात्मा को बस अकेलेपन में महसूस कर रहे, उस दर्द को महसूस करते हैं, उस परेशानी को आप महसूस करते हैं। लेकिन कोई जब आपको यूज करने ही आ रहा है या आपका मिसयूज करने के लिए ही आ रहा है, वो आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझता, वो आपकी सोच को कभी नहीं जानने की कोशिश करता, वो आपके तत्वों को समझने की कोशिश नहीं करता, उसको बस आपका मिसयूज करना ही आता है।
क्योंकि वो अपना काम निकालना चाहते हैं। बस एक ही मंशा है उनके अंदर, वो अपना काम आपके लाइफ में से निकाल कर बस अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपने लिए कुछ नई चीज़ें निकालना, अपने लिए काम बना लेना और फिर ये कहना भाई टाटा बाय बाय। तो इस तरह के लोग आपके लाइफ में जो आते हैं डियर, ऐसे लोगों के लाइफ में ऐसे लोग वापस आते हैं और जो उनका मिसयूज करते हैं, जो उनके भी लाइफ में, यदि आप कोई कर्स नहीं रखते हो, यदि आप कोई रिवेंज नहीं रखते हो, तो आपका उनका कॉर्ड कटिंग हो जाता है। लेकिन यदि वो अपनी लाइफ को नहीं सुधारते, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर उनको उनका कर्मा लग जाता है। यस, यहाँ पर डिवाइन अब आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं उसको आज हम ज़रूर देखेंगे। यदि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कौन से यहाँ पर गाइडेंस है। पहला गाइडेंस तो आ ही चुका है कि आपको अपने इमोशंस में या अपने जो कर्तव्य करने की जो आपकी बहुत इच्छा होती है, उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए और उसका एक एरिया लिमिटेशन लगानी चाहिए। यदि दुख होता है तो, और यदि दुख नहीं होता है तो आप बिल्कुल करते जाइए, निस्वार्थ भाव से करते जाइए, और फिर आपको इस बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान क्या है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल कार्ड्स। थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, थैंक यू मास्टर बुद्धा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड, एंसेस्टर्स के भी मैसेज आएंगे आपको। ब्यूटिफुल। अब देखते हैं एक एक करके कि ये किस तरह से हमें गाइड करना चाहते हैं या इस बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ये सब आप क्यों करते हैं, लोग आपको मिसयूज करके क्यों चले जाते हैं, उसमें आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप, वैसे देखा जाए तो आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लोगों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहते थे, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहते थे। उनके जीवन में आ रही प्रॉब्लम को आपने ये एक संकल्प किया था कि आप उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालेंगे, आप उनकी मदद करेंगे। अतीत में आपने कई जो दुख देखे थे, ऐसी सिचुएशन देखी थी जहाँ पर आपको लोग मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जिसमें लोगों की मैं मदद करूँ, लोगों को उनकी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकालूं, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो मेरे लाइफ में या मेरे परिवार के ही लोग क्यों ना हों। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा एक ग्रेसफुल दिल है और इसी कारण आप लोगों के लिए भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, यदि आप ये सच में करना चाहते हैं तो आपको इनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी भावनाएं आपकी भावनाओं से मिलती जुलती है, वो आपका यूज़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाओं में कहीं भी देना है ऐसा कहीं भी नहीं है और इसलिए वो आपको यूज़ करते हैं। अब यहाँ मास्टर बुद्धा को यदि हम देखते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि ये खुद एक राजकुमार हुआ करते थे, एक अच्छे संपन्न परिवार से थे, लेकिन इनके अंदर की एक आवाज़ निकली कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज के कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स ढूंढ के निकालने हैं, मुझे डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन बैठाना है। तो मास्टर बुद्धा जिस तरह से अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर, लोगों के कल्याण के लिए या बीमारी, उम्र, मृत्यु में ये सब क्यों हो रहा है, ये इसको जानने के लिए जिस तरह से वो आध्यात्मिक सहायता लेने के लिए अपने घर से निकल गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब वो अवेयरनेस जो उनको मिले वो दुनिया तक पहुंचाए, दुनिया की हेल्प करें, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे। उसी प्रकार आपके अंदर भी, आपकी अंतरात्मा भी इसी प्रकार के संत से जुड़ी हुई थी और आपकी अंतरात्मा भी सांसारिक दुखों को या सांसारिक दुखों से किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाए, या फिर आंतरिक जो आपकी जो कहना चाहिए कि एक अवेकनिंग थी, उसके कारण आप
आपके अंदर ये हमेशा वॉइस आती रहती थी कि मुझे भी इसी तरह के कार्य करने हैं, मुझे इसी तरह से लोगों के दर्द को महसूस करना है और उनको उनके दर्द से बाहर निकालना है। यहाँ डॉक्टर हो सकते हैं, या तो फिर नर्स हो सकते हैं, या फिर आप में से कई लोग ऐसे सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए हैं जो लोगों को उनके दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर दयालुता है, आपके अंदर भलाई करने की इच्छा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहते हैं, आपके विचार से समस्याओं का समाधान आपके पास है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा के पास एक अंतः ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए भरपूर मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक मेहनत करके कर रहे हों, चाहे वो मानसिक मेहनत करके कर रहे हों। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप लोग कोई हेल्प वाले भी हो सकते हैं, कोई हीलिंग वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये भावनाएं हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और हो सकता है आप उनकी बिना पैसे लिए मदद भी कर देते हैं, लेकिन चोट तब आपको लग जाती है जब आपको ऐसा फील होता है कि अगले ने आपको मिसयूज कर दिया, क्योंकि आप भी उसके बारे में सब जान लेते कार्ड निकालने के बाद कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, वो छोटा सा एक्सचेंज मनी ना दे सके, और फिर आपको ये चोट लग जाती है कि देखो लोगों ने हमें मिसयूज कर लिया, हमारी दयालु या हमारी भलाई का गलत फ़ायदा उठाया। कई बार लोग सब्सक्राइब को हटा लेते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि हमें क्यों जानना है, क्यों समझना है, लेकिन जब आपको किसी भी प्रकार की चीज़ों से फ़ायदा होता है या फिर किसी चीज़ों की भलाई के कार्यों से आपका काम बनने लगता है, आपका घर, आपका जीवन, आपके जीवन की समस्याओं से आपको निदान मिलने लगता है, आपको एक नई दिशा मिलने लगती है, तो यहाँ मास्टर बुद्धा का यही कहना है, ऐसे लोगों ने कभी भी किसी डिवाइन पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जब भी आप किसी डिवाइन पावर की या डिवाइन सोल्स की जब आप मिसयूज़ करते हैं, आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है, फिर मनी ब्लॉकेजेस आते हैं, बहुत सारे ज्ञान आपको मिलते हुए भी आप उस ज्ञान को ले नहीं पाते हैं। आप सही रास्ते पर चलना है, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग आते हैं जो आपको सही रास्ते पर चलने नहीं देते हैं, मतलब बहुत सारी अच्छाइयों में ताला लगना स्टार्ट हो जाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी में ताला लगना स्टार्ट होता है। तो कभी भी किसी भी मास्टर चीज़ों में या डिवाइन पावर की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ यदि आपके लाइफ में कोई आपकी अवहेलना कर रहा है या आपको मिसयूज़ कर रहा है, तो डियर वो अपने चक्रास को ब्लॉक कर देता है, वो अपने मणिपुर चक्रा को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर शिव जी की यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो आपके साथ कई जन्मों से आ रही है, क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं शिव प्रभु के, और जो शिव प्रभु का भक्त है उसे नहीं डर लगता है, नहीं उसे किसी चीज़ों को लेकर कभी परेशानी फील होती है, क्योंकि शिव भगवान खुद भी एक संघर्षपूर्ण जीवन में रहते हैं, एक शांत भाव में रहते हैं। यहाँ आपके जीवन में जो भी आकर आपके लाइफ में से निकल जाता है, तो आपको हमेशा प्योरिटी ही एक कदम आगे की ओर जाता है, और जो लोग मिसयूज करते हैं वो एक डाउनफॉल में जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि महादेव जी की शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हुई होती हैं, महादेव जी की ताकत आपके साथ खड़ी है। जो भी आपको विष पान कराने की कोशिश करेगा उसके जीवन में वो विष घुल जाएगा, जिसने आपको इमोशनली डाउन करने की कोशिश करेगा चंद्रमा उन्हें भी इमोशनली ही इफेक्ट देगा, उन्हें भी कोई चीट करके चला जाएगा। यदि कोई आपको घात करने की कोशिश करेगा तो इनका त्रिशूल उसे घात करेगा, क्योंकि महादेव और शिव शक्ति की कृपा आप पर बरसती है। और जो लोग आपको मिसयूज करते हैं डियर, उनकी फियर वाली प्रॉब्लम आ जाती है। यस, बिल्कुल उनकी फियर वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उनके अंदर की शक्तियाँ चली जाती हैं, उनके हार्ट चक्रा, उनके मणिपुर चक्रा ब्लॉक होने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों ने आपको मिसयूज़ किया है उनकी थर्ड आई चक्रा भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि नहीं उनको सत्य का ज्ञान होता है, नहीं उनको सत्य का प्रमाण मिलता है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन में फिर घिरना स्टार्ट होते हैं। उनको किसी भी चीज़ को लेकर एक स्पष्ट
मत नहीं नज़र आता, किसी भी चीज़ को लेके क्लैरिटी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं निकल कर आती है। अब क्या होता है, उनके जीवन में अंडरस्टैंडिंग कम होने लग जाती है, उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स कम होने लग जाती है, उनको डिवाइन के ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डियर, आपको कोई भी चीट करे डियर, उसके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, उसके भी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ आपके लिए आया है आर्चएंजल माइकल कार्ड, जो कहता है, आर्चएंजल माइकल हमारे रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कलर का हमारा चक्रा होता है जो कि एक कली की तरह बिल्कुल खिलने वाला है, जो कि एक स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है, एक स्टेबिलिटी देने का कार्य करता है। लेकिन जो लोग आपको चीट करके जाते हैं, जो लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, जो लोग आपके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करते हैं, जो लोग आपके लाइफ में फियर क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में आर्चएंजल माइकल उनके रूट चक्रा को ब्लॉक करने लग जाते हैं। उनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, पेल्विक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आपको सेफ रखने के लिए आर्चएंजल माइकल हमेशा अपने वचनबद्ध में रहते हैं, क्योंकि डिवाइनली आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आर्चएंजल माइकल से। और आर्चएंजल माइकल हमारे गॉड ऑफ एंजल है, और जो गॉड है हमारे, वो हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ गणपति बप्पा भी आपकी बहुत सारी मदद करते हैं इस समय आपके जीवन में जब कोई आपको धोखा देके जाता है तो उस इंसान के रूट चक्रा ब्लॉक कर दिए जाते हैं और आपके जीवन में से वो रूट चक्रा ओपन हो जाते हैं। आपके लाइफ में से स्ट्रगल कम हो जाते हैं, आपके लाइफ में विकास होने लग जाता है, आपके लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी आती है जिसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बात करते हैं। तो एक स्ट्रांगली आप पर्सनालिटी को आप बिलोंग करने लग जाते हैं। जिन लोगों ने आपसे झूठ बोलकर कोई चीज़ हड़पी हो, कोई किसी ने आपको झूठ बोलकर कोई कार्य कर रहे हैं, या झूठ बोलकर आपकी लाइफ में मुश्किलें पैदा करते हैं, या आपसे झूठ बोलते हैं यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ दिस, यू आर अ दैट, और बाद में जब आपका काम निकल जाता है उसके बाद वो मुंह फेर के चले जाते हैं, तो जो उन्होंने बोला है वो ओपन कम्युनिकेशन करने के लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने चीट किया है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने प्यार झूठा दिखाया है आपकी तरफ। तो जो लोग इस तरह से कार्य करते हैं तो डिवाइनली उनके लिए वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते हैं। जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पर वो अपने माउथ को क्लोज करके बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता है। तो ये चीज़ें उनके साथ घटती हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ आती है ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, क्योंकि आपने ये वचन दिया है कि आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। तो आप स्टॉप तो नहीं करेंगे, आप हीलिंग देते रहेंगे। आपकी सेंसिटिविटी या आपका जो भावनात्मक तत्व है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहेगा। आप हमेशा रिचार्ज रहेंगे, क्योंकि आप हील्ड पर्सन हैं, तो आपका हार्ट चक्रा हमेशा ओपन रहने वाला है। आप किसी के दुख दर्द को महसूस कर पाएंगे, लोगों की हीलिंग कर पाएंगे, लोगों के लिए अच्छे कार्य कर पाएंगे। बट जो लोग आपके लिए इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपके लिए वो चीज़ें नहीं देते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहते हैं, आपको मिसयूज़ करते हैं, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, उनको रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके जीवन में एक ग्रीनरी आना स्टॉप हो जाती है, उनके जीवन में खुशहाली आना स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर भी उनसे बहुत नाराज हो जाते हैं। जो लोग आपके परिवार के लोग आपको मिसयूज करते हैं, जो आपके परिवार के लोग आपको ताने देते हैं, जो आपके परिवार के लोग आपके लिए गलत बातें करते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स भी अपने ऐसे परिवार लोगों के साथ नाराज हो जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि वो आपके लिए गलत कार्य करने की सोच रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी उनका साथ न देते हुए वो आपका साथ देते हैं।
तो कोई भी आपको मिसयूज़ करे, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये जो डिवाइन पावर्स हैं वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, आपकी अवेकनिंग करेंगे, आपको नए ग्रेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठतम परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो जाएगी, जिससे कि आपको बहुत सारे और डाउनलोड्स आने लग जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर जो कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों को बोल पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। आप अपने लाइफ के लिए ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, खुशियों को आमंत्रित करें, और जिस तरह से आप भावनाओं में बहकर पेशेंसली आप अपने कार्य करते जा रहे हैं, आप बिल्कुल करते जाइए, बट आप अपने इमोशंस में आकर अपने आप को कभी भी कष्ट न दें। यही मैसेज था डिवाइन का। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।